श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन महीने में सुने जाने वाली गरीब ब्राह्मण की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बेहद ही ईमानदार और दयालु था। वह भिक्षा मांग के जो भी मिलता उसी में अपना गुजर बसर करता। ब्राह्मण जब विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह एक सुख योग्य कन्या के साथ हो गया और वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाने लगा कि मैं भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता हूँ। जो भी भिक्षा मिले मुझे तुम्हें उसी में गुजारा करना पड़ेगा। पत्नी बोली कि स्वामी, मैं प्रेम पूर्वक उसी में गुजारा करूंगी, आप तनिक भी चिंता ना करें। इस प्रकार ब्राह्मण भिक्षा मांग के ले आता और जो भी मिलता वे उसी में अपना गुजारा करते। परंतु ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर आए। भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार होती है। ये कोई नहीं जानता कि भगवान कब किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आए और कब किस रूप में आपके संकटों को दूर कर जाए। ब्राह्मण साधु का रूप धारण कर गरीब ब्राह्मण के घर आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आज तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूँगा। मैं बड़ी दूर से आया हूँ और यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक कहा कि साधु महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ भोजन कर विश्राम करेंगे। इस प्रकार साधु महाराज को ब्राह्मण ने अपने घर में विश्राम करने के लिए कहा और पत्नी से भोजन बनाने के लिए कहा। पत्नी ने कहा कि रसोई घर में कुछ भी नहीं है, मैं किस चीज़ का भोजन बनाऊं। तब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। तब ब्राह्मणी ने अपने कुछ बाल काट के ब्राह्मण को दिए और कहा कि आप इन्हें ले जाकर बाजार में बेच दीजिए और इनसे जो पैसे मिले उनसे खाने की सामग्री लेकर आइए। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी के बाल बेचकर खाने की कुछ सामग्री ले आते हैं। वे उनसे भोजन तैयार करके साधु महाराज को प्रेम पूर्वक खिलाते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब तो शाम होने को आई, अब मैं कहाँ जाऊँगा। मैं यहीं भोजन कर तुम्हारे घर पर ही विश्राम करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि क्यों नहीं, आप यहीं पर विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें। अब शाम की चिंता होने लगी कि कैसे और क्या बनाएं। तब ब्राह्मणी ने फिर कहा कि आप किसी बात की चिंता ना करें। फिर ब्राह्मणी ने अपने कुछ और बाल काट के दिए और कहा कि आप इन्हीं से दाल चावल ले आइए। और ब्राह्मण बाजार जाके दाल चावल खरीद के ले आता है। ब्राह्मणी भोजन तैयार करती हैं, साधु महाराज भोजन करते हैं और वहीं उनके घर में विश्राम करने लगते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी साधु महाराज की चरण में ही विश्राम करने लगते हैं। जब साधु महाराज आधी रात में उठते हैं तो वे देखते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी गहरी निद्रा में सो रहे हैं और वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हे ब्राह्मण, तू हमेशा ही सुखी रहेगा, तेरा घर धन धान्य से भर जाए और तेरे घर में धन का भंडार सदैव ही भरा रहे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब ब्राह्मण सुबह उठता है तो देखता है कि साधु महाराज वहाँ पर नहीं हैं और अपने घर को देखने लगता है कि उसका घर पहले से काफ़ी सुंदर हो गया है और उसके रसोई घर में पूरे धन और अनाज से भंडार भरा हुआ है। तब वह कहता है कि मैं कितना ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ। प्रभु मेरे घर आए और मैं उन्हें पहचान न सका। और वो विलाप करने लगता है। ब्राह्मणी कहती है कि विलाप ना करें, भगवान हमें दर्शन अवश्य देंगे। और वे भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। उसी समय भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी
प्रेम पूर्वक भक्ति से अति प्रसन्न हो तू हमेशा ही सुखी रहेगा और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान आशीर्वाद देकर और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये था आज के वीडियो गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।